से शुरू होंगे और अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, शमशान घाट। कुछ रीति रिवाज शमशान घाट के स्थान पे होंगे, कुछ रास्ते में होंगे और कुछ कहाँ पे होंगे, घर पे। अब ये दोनों तरफ से चलेगी। एक तो शमशान घाट जाते समय, एक तो जब हम शमशान घाट की ओर जाएंगे उस समय के रीति रिवाज चलेंगे, और एक अपने चलेंगे शमशान घाट से आते समय। तो इसमें ये शब्द और याद रखने हैं, एक तो है जाते समय और एक अपना चलेगा आते समय। अब घर से प्रारंभ होंगे, यानी मृतक हो गया, व्यक्ति मर गया, तो देखो पहला रीति रिवाज जो अपना प्रारंभ होता है वो अपना क्या कहलाता है, तो उसको अपन कहते हैं बैकुंठी। क्या कहते हैं, बैकुंठी। कल बताया था मैंने आपको बैकुंठी के बारे में। तो देखो बैकुंठी में क्या होता है, मृतक के शव को, ये नहीं है जिंदे को ही रख ले जाएंगे, पहले मरेगा वो, मरने के बाद की प्रक्रिया है, क्योंकि देखो मृत्यु से संबंधित है ये। तो मृतक के शव को किस पे लेटाया जाएगा, लकड़ियों पर, लकड़ियों पर लेटाकर किशोर रवाना होंगे शमशान घाट की ओर, शमशान घाट की ओर रवाना होना। शमशान घाट की ओर लेटाकर, लेकिन लकड़ियों पे। अब लकड़ियां लिख दिया मैंने, लेकिन लकड़ियों में जैसे कल आप कह रहे थे पीपल की, भाई पीपल की थी, चंदन की, लेकिन वैसे अधिकतर अपना रीति रिवाज होता है ये कौन सी लकड़ियों पे लेटाया जाता है, बांस। भाई लकड़ियां किसकी होती है, बांस की। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी घास, अरे विश्व की सबसे बड़ी घास सी कौन सी अपनी, बांस है। विश्व की सबसे बड़ी घास सी कौन सी मानी जाती है अपनी, बांस। ये लो, खुश रहो। कि मृतक के शव को लकड़ियों पे लेटाकर किशोर जाया जाएगा शमशान घाट। तो देखो अपन घर से जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, ये नहीं है शमशान घाट से घर आएंगे। पहला रिवाज अपना क्या है, घर से अपन कहां जाएंगे, शमशान घाट। तो जाते समय यानी घर से रवाना होंगे, किस पे लेटाया जाएगा, लकड़ियों पर, और वो प्रथा ही अपनी क्या कहलाएगी, बैकुंठी। तो बैकुंठी का मतलब होता है मृतक के शव को लकड़ियों पे लेटाकर शमशान घाट
अब आ रही है? देखो, पहली प्रक्रिया अपनी जो रिवाज है वो है अपना बैकुंठी। मृतक के शव को लकड़ियों पे लेटा के किशोर रवाना होंगे शमशान घाट की तरफ। फिर अपना जो बैकुंठी यानी शव है उसके आगे क्या किया जाएगा? प्रणाम। तो प्रणाम करना अपना क्या कहलाएगा? दंडोत। फिर क्या उछाड़े जाएंगे? सिक्के। तो सिक्के उछाड़ना अपना कहलाएगा बिखेर, या फिर क्या कहेंगे? उछेड़। 3 हो गई। इसके बाद में अपन रास्ते में चले गए। भाई अपन ने घर से अब आप आ चुके हैं रास्ते में, तो रास्ते में क्या किया जाता है? तो रास्ते में मार्ग में क्या रखा जाएगा? आटे से निर्मित क्या रखा जाएगा? घोड़ा। भाई आटे से निर्मित क्या रखा जाता है? घोड़ा। तो घोड़े को अपन क्या कहेंगे? पिंडदान। फिर अगली अपनी रिवाज कौन सी होगी? पिंडदान। किससे निर्मित रखा जाएगा? आटे से, चून से नहीं, आटे से निर्मित। आटे से निर्मित क्या रखा जाता है? घोड़ा। तो आटे से निर्मित मार्ग में क्या रखा जाएगा? घोड़ा। लेकिन ये घर में नहीं रखा जाएगा, ये कहां पे रखा जाएगा? मार्ग में। ये विशेष ध्यान रखना। देखो फिर बता रहा हूं बार बार कि ये रिवाज में अपन को ध्यान रखना है। आधे रिवाज तो कहां पे होंगे? घर में। कुछ अपने होंगे रास्ते में। भाई सारे रिवाज ही घर पे नहीं होंगे। शुरुआत अपन ने घर से की। घर पे अपन ने क्या किया? शव को उठा के कंधों पे रखा, बैकुंठी कहलाया। फिर आगे आए, प्रणाम किया, वो भी घर ही कर रहे हैं अभी, वो अपना कहलाया दंडोत। फिर मार्ग में पहुंच गए, सिक्के उछाड़े। घर नहीं उछाड़ेंगे, मार्ग में सिक्के उछाड़ना बिखेर, या क्या कहलाएगा? उछेड़। अब अपन रास्ते में आ चुके हैं, तो रास्ते में अपन क्या करेंगे? आटे से निर्मित क्या रख देंगे? घोड़ा। लेकिन ये कहां पे रखेंगे? मार्ग में। वो ही अपना क्या कहलाएगा? पिंडदान। पिंडदान के बाद में अगला अपना रिवाज कौन सा होगा? आदेटा। भाई पिंडदान के बाद में क्या होगा? आदेटा। देखो रवाना कहां से हुए थे? घर से। जा कहां रहे हैं? शमशान घाट। अब ये आदेटा की प्रक्रिया कहां होती है वो ढंग से देखो कि घर से जब अपन निकले तो यहां पे दिशा कुछ और थी। भाई घर से जब अपन जिस दिशा में निकले हैं वो दिशा अलग है, लेकिन मार्ग में जहां भी दिशा का क्या होगा? परिवर्तन। यानी जहां भी ये दिशा बदलेगी, कहां से? घर की दिशा से। जैसे ही दिशा बदलेगी तो क्या बदल लिए जाएंगे? कंधे। लेकिन वो कब बदले जाएंगे? दिशा परिवर्तन पर। यह विशेष ध्यान रखना। ये नहीं थक गए और अपन ने क्या किया? कंधे बदल लिए। ये कंधे वहीं बदले जाएंगे जहां घर से और शमशान घाट के बीच पहली बार क्या परिवर्तित होगी? दिशा। तो दिशा परिवर्तन पर क्या बदल लिए जाते हैं? कंधे। तो कंधे बदलने की अपनी जो प्रक्रिया है वो ही अपना क्या कहलाता है? आदेटा। सबसे पहले अपन ने किया बैकुंठी, मार्ग की तरफ रवाना हुए, शमशान घाट जाना है। फिर अपन ने प्रणाम किया, दंडोत हुआ। तीसरा अपन ने क्या किया? सिक्के उछाड़े। फिर अपन ने रास्ते में आटे से निर्मित जो घोड़ा रखा उसको अपन ने क्या मान लिया? पिंडदान। पिंडदान के बाद में क्या होता है? आदेटा। आदेटा में क्या बदले जाएंगे? कंधे। तो कंधे बदलना अपना कौन सा रिवाज कहलाएगा? आदेटा। अब अपन रास्ते से सीधा कहां पहुंच चुके हैं? शमशान घाट। कहां पे पहुंच गए? शमशान घाट। और शमशान घाट में जो लकड़ियां इकट्ठी है उसमें अपन ने मृतक को लेटा दिया। लेटाने के बाद परकम्मा लगाई जाती है। परकम्मा लगाने के बाद में एक आवाज लगा के, यानी कि मटका होता है घड़ा, फोड़ा, फिर उसके बाद में अपन अग्नि देते हैं। तो अग्नि देना अपना क्या कहलाएगा? तो अग्नि देने की प्रक्रिया ही अपनी क्या कहलाती है? अंत्येष्टि। यानी मृतक को क्या दी जाएगी? आग। तो मृतक को आग देने की प्रक्रिया, आग देने की प्रक्रिया, मृतक को आग देने की प्रक्रिया ही अपना क्या कहलाती है? अंत्येष्टि। अब क्या ये एक साथ ही जल जाएगा क्या? तो अब अपन ने आग भी दे दी, तो लेकिन अब अपना स्थान देखो कौन सा हो गया? ये आग खाती जा रही है शमशान घाट। पहली प्रक्रिया अपनी घर की हुई, भाई बैकुंठी हुई। फिर अपन ने प्रणाम किया, सिक्के उछाड़े, ये तो थी घर से। फिर अपन आ गए रास्ते में।
रास्ते में अपन ने क्या किया, पिंडदान। पिंडदान के बाद में कंधे बदले, ये भी रास्ते में ही बदले हैं। वो था अपना आदेठा, लेकिन अंत्येष्टि अपन ने रास्ते में थोड़ी दी है। अंत्येष्टि अपन ने कहां पे दी है, शमशान घाट में। तो शमशान घाट में मृतक को क्या दी जा रही है, आग। अब ये एक तरफ आग जल रही है, दूसरी तरफ क्या होता है, परिजनों के द्वारा बाढ़ दिए जाते हैं। क्या देते हैं, बाढ़। तो देखो परिजनों के द्वारा बाढ़ देने का जो रिवाज है वो अपना क्या कहलाता है, बद्दार। बद्दार क्या होता है, परिजनों के द्वारा, परिजनों के द्वारा क्या देते हैं, बाढ़। तो परिजनों के द्वारा बाल देना वो अपना रिवाज क्या कहलाएगा, बद्दार। अब देखो बाढ़ देने भी अलग अलग प्रकार के हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, देखो एक तो होता है अपना जड़ूला, इसमें भी बाढ़ दिए जाते हैं। दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते भाई, ये अपना संस्कार है, ये अपने रिवाज है। बच्चे के पहली बार जो बाढ़ काटे जाते हैं, बाढ़ जो दिए जाते हैं, वो तो अपना क्या कहलाता है, जड़ूला। एक अपने शब्द आता है मुंडन, एक अपना शब्द क्या आएगा, मुंडन। इसमें भी क्या दिए जाएंगे, बाढ़ दिए जाएंगे। भाई यहां भी बाढ़ दिए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या मुंडन थोड़ी हो जाएगा भाई, दोनों बाढ़ देने की प्रक्रिया अलग अलग है। बच्चे के पहली बार दिए जा रहे हैं जड़ूला, और एक अपन हर महीने में जा रहे हैं बाढ़ देने के लिए। तो वो ये नहीं है जड़ूला कराने जा रहे हैं, मुंडन कराने जा रहे हैं। वो अपना क्या है, वो तो अपन कहते हैं ना भाई कटिंग करवाने जा रहा हूं। तो ये नहीं है कि जड़ूला उतरवाने जा रहा हूं। जड़ूला क्या होता है, शिशु के पहली बार क्या दिए जाते हैं, बाढ़। लेकिन मान लो आपने कोई मनोकामना रखी और वो मनोकामना आपकी पूरी हो गई और आप आपकी स्वेच्छा से बाल दे रहे हैं, तो वो अपना फिर क्या कहलाएगा, मुंडन। कहते हैं ना भाई इस व्यक्ति ने तो मुंडन करवा लिया, या अपन ने कोई मांग रखी, कोई अपन ने मांगी कोई चीज, मनोकामना रखी, वो पूरी हो रही है, तो ये नहीं कटिंग हो रही है, वो अपना क्या कहलाएगा, मुंडन। ये नहीं नाई की दुकान पे गए कह रहे हैं मैं तो मुंडन करवा रहा हूं, मुंडन नहीं होगा, वो अलग है। वो तो अपन हर महीने में ही करवा रहे हैं कटिंग। तो यहाँ पे मुंडन क्या होता है, अलग है। अब आ जाओ यहाँ, ये नहीं शमशान घाट में बैठे हुए हैं और अपन कह रहे हैं कि भाई मेरी तो ये ऐसी कटिंग कर दे, मैं तो इधर इधर के बाल दूंगा, ये नहीं होगा। बद्दार क्या होता है, परिजनों के द्वारा क्या दिए जाते हैं, बाल। गंजा कर दिया जाता है, चोटी रखते हैं बस, बाकी पूरा बिल्कुल गंजा। ये नहीं है कि भाई मैं तो दाढ़ी बना दे मेरी तो बाल दे रहा हूं, ये नहीं होगा। हाँ वो तो रखते हैं, ये नहीं बिल्कुल ही साफ कर दिए, चोटी के ध्यान केंद्रित करने के लिए। भाई अपनी जो चोटी होती है ना, चाणक बिल्कुल साफ था, लेकिन चोटी का एक विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति चोटी रखते हैं उनको आप देखना, चोटी रखने का कारण पीछे क्या है, ये भी एक रिवाज है कि इसमें क्या चोटी इसलिए रखी जाती है, ध्यान एकाग्रता के लिए। सनातनी जो अपना धर्म है उसमें तिलक, चोटी रखना, ये क्या है, एकाग्रता है। ये जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं आप देखना उनमें ध्यान की एकाग्रता होती है। ये पूरे अपनी जो ग्रंथि हैं, जो अपनी नसें हैं, उनको यहाँ ध्यान यहाँ आके मिलती है। ये तो अपन क्या करते हैं, जैसे महिला है, अगर महिला का श्रृंगार नहीं हो तो वो महिला का रूप फिर मां काली का रूप धारण कर लेता है। आप देखना अगर महिला का श्रृंगार नहीं होगा और महिला की इंद्रियां बस में नहीं है तो आप देख लेना महिला का श्रृंगार खुद बे खुद उतर जाएगा, यानी इंद्रिया बाहर, श्रृंगार उतर जाएगा। फिर ये सिंदूर यूं बिखर जाएगा, ये मांग भरी हुई बिल्कुल हट जाएगी। तो ये क्या है, अब वो जो इसकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसके बस में नहीं है। तो बस में करने के लिए ही सनातनी धर्म में क्या किया जाता है, महिला का श्रृंगार किया जाता है। नाक फोड़ना, कान फोड़ना, यहां से कान फोड़ना। महिला जितना श्रृंगार कम करेगी, श्रृंगार का मतलब ये नहीं है, आजकल अलग सिस्टम, आजकल श्रृंगार क्या है, यूं भरी हुई है आलवारी, क्रीम ही क्रीम, डीओ, सैंड, ये श्रृंगार हो गया महिला का। जबकि ये रीति रिवाज नहीं है। श्रृंगार का मतलब आभूषण। अगर आप राजस्थानी आभूषणों को देखोगे तो शायद महिलाओं को नाम ही पता नहीं होंगे, क्योंकि अब के तो आभूषण ही अलग हो गए, नेकलेस, डायमंड, ये है आजकल, ये नहीं है। पहले चलते थे अपने खुंगाड़ी, सीतारानी, जंतर,
तिमणिया, मेमन, ये थे श्रृंगार। लेकिन अब ये समाप्त हो चुके हैं। अब तो फैशनेबल सोने की डायमंड की चैने, है ना, अलग अलग फैशन डिजाइन के चूड़े, जबकि श्रृंगार अलग होता था। आपने देखा होगा माता सती जब तक श्रृंगार में थी तो वो सती पार्वती है, लेकिन अगर श्रृंगार से बाहर आ जाए तो वो पार्वती ही फिर मां भद्र काली होती है। तो ये क्या है, बस में रखने के लिए, क्योंकि अगर महिला की इंद्रियां बस में नहीं है तो वो फिर पुरुष से भी ज्यादा ताकतवर है, ये पक्का मान लेना। ठीक है, आप देख लेना, अगर जब इंद्रियों से बाहर होती है तो बारी से बाहर पुरुष को तो ऐसे उठा के फेंक दे, देखना आप समझ रहे होंगे आप क्या कह रहा हूं। हाँ, तो देखो बद्दार क्या होता है, परिजनों के द्वारा क्या दिए जाते हैं, बाहर। आपने नहीं देखा क्या, इंद्री से बाहर तो भगवान शंकर भी लेट गए थे माता काली के, क्योंकि पता है महिला में ज्यादा ताकतवर हो चुकी है महिला। अब वो भद्रकाली है, कोई पुरुष उसके सामने टिक नहीं सकता, तो भगवान शंकर को भी लेटना ही पड़ा। शंकर भगवान ने कहा अब बस में नहीं आएगी, क्योंकि अब ये इंद्रियों से बाहर है। अब ये नहीं समझेगी मोह पति, अब ये पतिवती नहीं समझ रही है। क्योंकि आप देखना, आपने देखोगे ऐसी ऐसी पत्नियां होती है ना जिनकी शादी हो गई, पति है लेकिन इंद्रियां बस में नहीं है, तो अलग ही पति नजर आते हैं। हर इंसान में उसको पति नजर आएगा, फिर ओहो ये मेरा होने वाला पति, ये मेरा प्रेमी पति, ये इंद्रियों के कारण है। ठीक है, तो बद्दार क्या होता है, परिजनों के द्वारा क्या दिए जाते हैं, बाढ़। परिजनों के द्वारा जो बाढ़ दिए जाएंगे वो अपना क्या रहेगा, भद्दार। अब एक तरफ बाढ़ दिए जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो शमशान घाट में अपनी अंत्येष्टि चल रही है उसमें बीच में एक प्रक्रिया होती है कि व्यक्ति की क्या फोड़ी जाती है, खोपड़ी। अब खोपड़ी ऐसे नहीं फोड़ी जाती है कि देख रहे हैं यूं बाटा दे रहे हैं, उसमें बाटे नहीं देंगे। क्या होता है, कपाल खंड बोलते हैं उसको, कि मृतक की खोपड़ी फोड़कर, तो खोपड़ी फोड़ना अपना क्या कहलाएगा, कपाल खंड। कि इसमें क्या होगा, जो अपनी अंत्येष्टि की प्रक्रिया चल रही है तो इसमें क्या होगा, मृतक की खोपड़ी में क्या डाला जाएगा, घी। कि मृतक की खोपड़ी में घी डालने की जो प्रक्रिया है वो भी बताता हूं कैसे डालते हैं। ऐसे बांस की लकड़ी ले ली जाती है, उसमें आगे एक पात्र बांध दिया जाता है, और फिर जो शव रखा जाता है उसमें आगे की तरफ अपना सिर होता है और सामने की तरफ पैर होते हैं। तो वो एक अनुमान होता है कि भाई यहां खोपड़ी है, वो रखते हैं पहले गैप। आप देखना जैसे लकड़ी जमाते तो उस हिसाब से जमाते हैं, और उसमें से फिर दिखता रहता है वो, और फिर वो लकड़ी से उस पात्र को उसमें घी डाल देते हैं। तो मृतक की खोपड़ी में घी डालने की जो प्रक्रिया है वो अपनी क्या कहलाती है, कपाल खंड। ये नहीं है उधर अंत्येष्टि चल रही है, परिजन बैठे हुए हैं और अपन कह रहे हैं यहां से उठाया पत्थर और माथा फोड़ दिया, अरे क्या कर रहा है, कर मैं तो रीति रिवाज कर रहा हूं, खोपड़ी फोड़ रहा हूं। तो वो खोपड़ी ये नहीं है जिंदों की फोड़ दी, खोपड़ी कैसे फोड़ी जाएगी, तो मृतक की खोपड़ी यानी मरे हुए की खोपड़ी में घी डालना। ये नहीं है तुम जिंदे की खोपड़ी में घी डाल रहे हो और कह रहे हो ये तो हमारा रिवाज है, हम तो खोपड़ी फोड़ रहे हैं, वो नहीं होगा। तो खोपड़ी भी फोड़ दी अपन ने, खोपड़ी फोड़ने के बाद में अपना जो अपना अंत्येष्टि की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई। लास्ट में अपन अब एक बात ध्यान रखना, ये तो अपनी प्रक्रिया कहां की थी, देखो ढंग से देखना एक बार आप, अरे इधर देख लो, शमशान घाट की प्रक्रिया थी ये। लेकिन क्या सीधे ही शमशान घाट में गए थे क्या अपन कहां से आए थे, घर से। तो ये प्रक्रिया तो हो रही अपनी घर से शमशान घाट, लेकिन अपन जा रहे हैं। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी वो अपन शमशान घाट से आएंगे, और अब कहां पे आएंगे अपन, घर। अब ये दोनों प्रक्रिया, एक तो जाने की, ये जाने की थी, और अब अपन आ रहे हैं, तो ये अपनी आने की हो जाएगी। यानी कि एक तो अपन घर से शमशान घाट गए, एक अपन शमशान घाट से कहां आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। तो घर आने से पहले रास्ते में एक स्नान किया जाता है, ये नहीं घर आके करेंगे, घर अलग स्नान होगा, वो शुद्धिकरण स्नान है। लेकिन शमशान घाट से और घर के बीच में आते समय, जाते समय नहीं, आते समय जो स्नान किया जाता है तो पानी से नहाने का स्थान ही क्या कहलाएगा, पानी वाड़ा। क्या कहेंगे उसको, पानी वाड़ा। लेकिन ये कब होगा, शमशान घाट से, शमशान घाट से घर
जाते समय या आते समय? आते समय। तो शमशान घाट से घर आते समय जो होगा वो प्रक्रिया अपनी जाते समय की है। पानी वाड़ा अपना कब हो रहा है? आते समय हो रहा है। तो शमशान घाट से घर आते समय जो स्नान होगा वो स्नान अपना क्या कहलाएगा? पानी वाड़ा। अब स्नान हो गया तो देखो कुल दिन अपने कितने थे? 12। अब ये अपनी प्रक्रिया कौन से दिन की हो रही है? पहले दिन की। अब प्रक्रिया आती है अपने तीसरे दिन की। तो तीसरे दिन की प्रक्रिया में क्या होता है? वापिस अपन घर से कहां जाएंगे? शमशान घाट। लेकिन इसमें बीच में एक चीज और आ जाती है। वो चीज क्या है? तो वो सबसे महत्वपूर्ण देखो ये है जो परीक्षा में सबसे ज्यादा आई है, और वो अपना क्या है? सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा को किससे याद रखना है आपको? सांत्वना। भाई सांत्वना, सांतरवाड़ा को किससे याद रखोगे? सांत्वना। और ये सांत्वना किसको दी जाएगी? मृतक के परिजनों को। ये नहीं आप किसी और को सांत्वना दे रहे हो, सांतरवाड़ा हो गया। मृतक के परिजनों को, मृतक के परिजनों को क्या देंगे? सांत्वना। तो मृतक के परिजनों को सांत्वना देना, वो प्रक्रिया अपनी क्या कहलाएगी? सांतरवाड़ा। अब देखो यहां पे एक शब्द लिखा है वाड़ा। इससे पहले जो शब्द आया था उसमें भी देखो क्या आया था? वाड़ा। यहां भी वाड़ा था ना, और यहां भी देखो क्या आ रहा है? वाड़ा। एक राजस्थान के नामकरण में आया था रजवाड़ा। तो देखो यहां भी क्या आया था? वाड़ा। तो वाड़ा का मतलब तो स्थान होता है, लेकिन देखो यहां पे आगे क्या आ रहा है? रज, यानी राजाओं का निवास स्थान। तो अपना कहलाया रजवाड़ा। नहाने का स्थान तो वो अपना क्या कहलाया? पानीवाड़ा। लेकिन सांत्वना देने का जो स्थान होगा तो उसको अपन क्या कह देंगे? सांतवाड़ा। भाई समझ गए तीनों शब्द क्या है? नहाने का स्थान पानीवाड़ा, राजाओं का निवास स्थान रजवाड़ा, लेकिन सांत्वना देने का जो स्थान रहेगा वो अपना क्या कहलाएगा? सांतरवाड़ा। लेकिन एक सांत्वना तो ये भी होती है कि जैसे मान लो कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो गया तो अपन उसको भी तो सांत्वना दे रहे हैं। एक मान लो अपने कोई वस्तु खो गई, मोबाइल खो गया, तो अपन उसको भी सांत्वना दे रहे हैं। तो ये नहीं कि वो सांतरवाड़ा होगा। यहाँ पे आगे देखो शब्द क्या है? मृतक के परिजनों को। ये नहीं आप किसी को और कोई चीज समझा रहे हो, सांतरवाड़ा हो गया। ये रिवाज अपने मृत्यु का है कि मृतक के परिजनों को क्या दी जाएगी? सांत्वना दी जाएगी। तो ही अपना वो क्या कहलाएगा? सांतरवाड़ा। अब ये तो हो गई। अब चाहे वो पहले दिन दो, चाहे दूसरे दिन दो, चाहे तीसरे दिन दो, चाहे चौथे या 11, 12 कभी भी दो, तो वो अपना क्या कहलाएगा? सांतरवाड़ा। केवल इतना सा ध्यान रखना है, मृतक के परिजनों को क्या दी जाती है? सांत्वना। भाई सांतरवाड़ा को किससे याद रखोगे? सांत्वना से। अब ये थी अपनी पहले दिन की। वही घर से शमशान घाट गए और शमशान घाट से अपन कहां गए? घर। अब देखो अब अपना शुरू हो जाता है तीसरा दिन। कौन सा दिन शुरू हो गया? तीसरा। अब तीसरे दिन में भी देखो अपन घर से जा रहे हैं और घर से वापस कहां जा रहे हैं? शमशान घाट। एक तो अपन पहले दिन गए, वो भी गए थे, लेकिन अब तीसरे दिन जा रहे हैं तो क्या तीसरे दिन भी दंडोत दी जाएगी क्या? वो पहले दिन थी कि बैकुंठी के सामने प्रणाम करना, वो अपना क्या कहलाया? दंडोत, है ना? पहला दिन। अब अपन दिन देखो कौन सा हो गया? तीसरा। जा कहां से रहे हैं? घर से। वहां भी पहले दिन भी कहां से गए थे? घर से। जा कहां रहे हैं? शमशान घाट। पहले दिन भी कहां गए थे? शमशान घाट। तो देखो सबसे पहले बैकुंठी किया, बैकुंठी के बाद में दंडोत, दंडोत के बाद में आदेटा, पिंडदान, पिंडदान के बाद में आदेटा, फिर शमशान घाट में पहुंच गए, आग दे दी, आग देना अंत्येष्टि, बाढ़ देना भद्दार, और फिर आ रहे हैं तो आते समय अपन ने स्नान कर लिया पानीवाड़ा, फिर अपन ने सांत्वना दे दी सांतरवाड़ा। अब अपना तीसरा दिन चल गया। तीसरे दिन अपन घर से सीधा कहां पहुंच जाएंगे? शमशान घाट। और शमशान घाट में जाकर मृतक की अस्थियों को इकट्ठा करेंगे। भाई तीसरे दिन अपन क्यों जाते शमशान घाट में? अस्थियों को इकट्ठा करने के लिए।
तो मृतक की अस्थियों को इकट्ठा करना क्या कहलाएगा? फूल चैन। उसको अपन क्या कहेंगे? फूल चैन। अब ये भी दो प्रकार के हैं, एक तो अपन अस्थियों को इकट्ठा करेंगे और एक अस्थियों को प्रवाहित करेंगे। भाई एक तो अपन ने इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक अपन प्रवाहित भी तो करेंगे। तो एक तो इकट्ठा करना और एक प्रवाहित करना, दोनों अलग अलग है। चैन, देखो यहां से शब्द से याद हो जाएगा आपको। अपन कहते हैं ना कि भाई इस व्यक्ति का चयन करो, राजा का चयन करो। चयन करने का मतलब क्या होता है? चुनना। तो अपन क्या पूरी हड्डियों को ही लाते हैं क्या? उनमें से चुनकर लाते हैं। जैसे दांत लिया है, घुटने के लिए आए, कलाई के लिए आए, जो महत्वपूर्ण हड्डियां होती हैं उनको चुनकर लाते हैं। तो देखो चैन से ही समझ जाओगे। यहाँ ये नहीं है कि अपन बाग से फूल तोड़ के लाएंगे। संबंधित किससे है? मृत्यु से। तो मृतक की अस्थियों का क्या करते हैं अपन? एकत्रित करते हैं, चयन करते हैं। तो मृतक की अस्थियों को, मृतक की अस्थियों को, मृतक की अस्थियों को क्या किया जाता है? एकत्रित। कि मृतक की अस्थियों को एकत्रित करना वो अपना क्या कहलाएगा? फूल चैन। लेकिन मृतक की इकट्ठी करेंगे, ये नहीं शमशान घाट में और भी हड्डियां पड़ी हुई है, ला रहे हैं चैन कर करके। कोई कुत्ता मरा पड़ा है, उठा ला है, और हो गया, चैन हो गया। जो अपन ने प्रक्रिया की थी ना अंत्येष्टि की, उसी का चयन किया जाता है। तो अस्थियों का चयन करना अपना क्या कहलाएगा? फूल चैन। अब आता है देखो सबसे महत्वपूर्ण। तो अपन क्या करते हैं? शमशान घाट से कुछ राख भी लाते हैं, जो मृतक की राख होती है उसको लाते हैं, और उसको लाकर शमशान घाट में नहीं रखेंगे, उसको लाकर कहां रखेंगे? घर। तो मृतक की राख पर पद चिन्ह प्राप्त किए जाते हैं, वो अपना सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। तो अगला अपना संस्कार आता है दारी संस्कार। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो सांतरवाड़ा परीक्षा में आ चुका और एक ये धारी संस्कार। अब देखो इसमें एक चीज सबसे पहले क्या पूछी गई है वो ध्यान दो, कि पहला प्रश्न तो पूछेगा सबसे ज्यादा राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है। पहला प्रश्न कि धारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो वो जनजाति कौन सी है? सहरिया। कि धारी संस्कार राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो वो जनजाति कौन सी है? सहरिया। और ये संस्कार होता क्या है? तो मृतक की राख पर, मृतक की राख पर क्या प्राप्त किए जाते हैं? पद चिन्ह। तो मृतक की राख पर पद चिन्ह प्राप्त करना, वो अपना कौन सा संस्कार कहलाएगा? धारी संस्कार। ठीक है, तो लिखना शुरू करो एक बार। यहां से पहली हेडिंग डालो। हेडिंग डालना मृत्यु के रीति रिवाज। फिर पहला लिखना, तो पहला रिवाज है अपना बैकुंठी, मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज। हेडिंग डाल ली, मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज। फिर पहला लिखना अपना, पहला रीति रिवाज है बैकुंठी। पहला अपना रीति रिवाज है बैकुंठी। फिर बैकुंठी में लिखना मृतक के शव को डाल ली हेडिंग। अब लिखो बैकुंठी। बैकुंठी में लिखना मृतक के शव को मृतक के शव को लकड़ियों पर। अब ये ढंग से टीप के सही लिखना, क्योंकि कै डे में फर्क होते उत्तर ही बदल जाएगा।
कहीं तुम मृतक को लड़कियों पे लेटा के ले जाओ तो ढंग से देख के लिखना। हाँ होता है ये। फिर बाद में पता लगता है कि ये गुरुजी ने लिखाया था लकड़ियों पर, और फिर पढ़ रहे हैं मृतक को लड़कियों पे लेटा कर शमशान घाट की ओर ले जाना। तो इसलिए ढंग से कै और डे का ही फर्क है बस, जल्दबाजी में कै इधर डे इधर। बैकुंठी मृतक के शव को लकड़ियों पे लेटाकर शमशान घाट की ओर जाना या रवाना होना, वो अपना कहलाएगा बैकुंठी। बैकुंठी के बाद में अगला है अपना दंडोत। दूसरा अपना लिखो दंडोत। बैकुंठी के आगे बैकुंठी, बैकुंठी पता है ही क्या है कि मृतक का जो शव है वो अपनी बैकुंठी है, उसके आगे। तो बैकुंठी के आगे प्रणाम करना, यहां तक ही। बैकुंठी के आगे प्रणाम करना वो अपना क्या कहलाता है? दंडोत। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपने देखा होगा अपन मंदिरों की पैदल यात्राओं में जाते हैं तो वहां भी तो अपन प्रणाम ही करते हैं। तो प्रणाम करना ये अपना क्या है? सनातनी धर्म का शब्द है ये नहीं है कि मृतक के आगे होगा। अपन जाते हैं देवी देवताओं के तो झुककर जो प्रणाम करते हैं अपन लेट कर, वो अपना क्या कहलाता है? दंडोत। तो इसमें ये नहीं है ऐसे आगे जाके खड़े हो गए और यूं कर रहे हैं, यूं सलामी कर रहे हैं, वो दंडोत नहीं होगा। दंडोत हमेशा कैसे होती है? झुककर होती है। जैसे अपन गुरुजियों को नमस्कार करते हैं ना ऐसे, तो वो दंडोत ही प्रणाम माना जाता है। खैर बंद हो गया आजकल, बच्चा ही कहाँ है आजकल, तो ये है नाम मात। पिताजी भी खड़े हैं तो यूं पिताजी ढोक, क्योंकि अब झुकेंगे थोड़ी, सारे पुष्पराज अब तो झुकेंगे नहीं है, चाहे कुछ ही हो जाओ, चाहे बाप आ जाए चाहे कोई आ जाए, लेकिन झुकेंगे नहीं है। गुरुजी ढोक ये लो। पहले तो इतने तो झुकते थे बचपन में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई पुष्पराज बढ़ते गए, और ये पुष्पराज ऐसे हो गए चाहे गुरुजी आ जाए, चाहे माँ बाप आ जाए, चाहे नाना नानी आ जाए, बस ये लो, ये अपनी संस्कार रह गए। तो ये संस्कार कैसे बदल गए? तो अब क्या अंग्रेजी ज्यादा हो गई, तो इसलिए संस्कार होना जरूरी होता है। संस्कार होते हैं ना तो ही माने जाते हैं वो। तो संस्कार ही सिखा रहे हैं आपको कि ये होते हैं अपने रीति रिवाज। ये सिलेबस में डालने का रीजन यही तो है, नहीं इनको शिक्षा में जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये शिक्षा ये कि बच्चा सारे संस्कार सीखे, क्योंकि माँ बाप तो जीवन दे देते हैं, पिता नवजीवन दे देता है, लेकिन एक सच्चे संस्कार तो जीवन में कौन देता है? गुरु ही देता है। तो वही कोशिश कर रहे हैं हम कि आप में बहुत अच्छे संस्कार आए और आप आपके जीवन में सफल बनो। ठीक है, तो बैकुंठी के आगे क्या किया जाता है? प्रणाम। वो अपना क्या कहलाएगा? दंडोत। तीसरा देखो अपना क्या है? उछेड़, जिसको अपन क्या कहेंगे? बिखेर। तो तीसरा लिखो उछेड़ या बिखेर। लिख लिया? सिक्के उछालना अपना क्या कहलाएगा? उछेड़ या बिखेर। सिक्के उछालना ये नहीं है मैच खेल रहे हैं, टॉस कर लिया उछेड़ हो गया। मृतक की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये बारात में नोट फेंक रहे हैं, ओहो ये लो, ये मृतक की बात है। मृतक के शव को जब अपन ले जाते हैं तो बीच में सिक्के। हाँ हाँ। अगला लिखो पिंडदान। ये आत्मा शांति के लिए किया जाता है ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले। अगर पिंडदान में कोई कमी हो जाती है तो फिर आत्मा भटकती है, और भटकने के बाद में ये जब ये शरीर में आती है और वो अपने कर्मों से जब पूजे जाते हैं तो उनको अपन लोक देवता कहते हैं। पुरलिंग है तो देवता और स्त्रीलिंग है तो देवी। लेकिन अगर जीते जी पूजा जाएगा तो वो देवता नहीं होगा, फिर वो अपना रहेगा संत। जैसे परम पूजनीय आसाराम है, राम रहीम है, फलहारी बाबा है, रामदेव बाबा है, इनको क्या लोग जीते जी पूज रहे हैं, तो ये देवता नहीं है, ये अपने क्या कहलाएंगे? फिर संत। ठीक है,
जैसे पूजा होती है वैसे सबके पूजने के प्रकार अलग अलग है ना। ना अलग से नहीं है, अलग से तो जाया गुरु जी, संत जिंदा है, मरे नहीं है, ये जीते जी पूजे जा रहे हैं। तो जाया एक बार, वो गुफा बड़ी फेमस है, हाँ राम रहीम वाली, तो उस गुफा के दर्शन करके आ, कुछ अनुभव लेके आ। हाँ उस गुफा में जाया ना तू एक बार। ना ना मैं तो नहीं गया, मैं तो बस यहां तक ही, मैंने कहा ना वो संत होते जो जीते जी पूछते हैं। पूजने के भी तो तरीके अलग अलग है, अनिवार्य थोड़ी है कि ओए मानना ही पड़ेगा। वो तो आपने अमेरिका देखा है क्या? देखा अमेरिका? नहीं देखा ना, लेकिन फिर भी आपसे अगर पूछ ले जाए अमेरिका है या ना, तो आप कहोगे है। जरूरी थोड़ी है जो चीज देखी है। ईश्वर देखा है क्या तुमने? लेकिन है ना, तो बस वही चीज है, मैंने सुना है, किंवदंती है। तुम्हारी बात अलग है। अगला लिखो आदेटा। तेरी बात अलग है, तू मत बोला कर। आदेटा है दिशा परिवर्तन, कंधे बदलना। अंत्येष्टि है मृतक को आग देने की प्रक्रिया। और बद्दार है परिजनों के द्वारा क्या दिए जाते हैं? बाढ़। मुझे दिख रहा है वहां, तेरी बात अलग है। तो धीरे धीरे लिखते हैं, तो तुझे लिखाने नहीं आ रहा, मैं समझ रहा है ना, सबको लिखाने आ रहा हूं मैं। लिख लिया यहां तक? फिर आती अपने बद्दार के बाद में अगली अपनी कपाल खंड। कपाल खंड में मृतक की खोपड़ी में क्या डालेंगे? घी। घी शक्कर डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं गड़ाने के लिए, क्योंकि मानव की सबसे भारी हड्डी यही होती है कपाल। कपाल यानी अपना सिर। हाँ शक्कर भी डालते हैं गड़ाने के लिए, घी के साथ, घी शक्कर। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कभी मलेटों में गए ही नहीं। तेरी बात अलग है। यहां तक उतारने के बाद फिर अगली चीज ध्यान देना, ये तो थी पहले की, तो की थी अपनी घर से शमशान घाट जा रहे थे, तो फिर बीच में ऐसे लिखना। अब आगे की प्रक्रिया है अपनी शमशान घाट से घर आने की, फिर उसके नीचे लिखना ये, वो तो है अपनी जाने की, अब है अपनी शमशान घाट से घर आने की। और लास्ट इधर पानीवाड़ा। पानीवाड़ा में लिखना शमशान घाट से, शमशान घाट से घर। शमशान घाट से घर आते समय रास्ते में किया गया स्नान का स्थान। अबे रास्ते का स्थान पे ही तो करेगा, ये थोड़ी भक्ता हुआ करेगा। तो रास्ते में जो स्थान पे किया जाएगा वो पानीवाड़ा कहलाएगा। ठीक है, अब घर पहुंच गए, फिर देखो उसके आगे की, फिर अपना है सांतरवाड़ा। तो मृतक के परिजनों को क्या दी जाएगी? सांत्वना। तो मृतक के परिजनों को सांत्वना देना वो अपना कहलाएगा सांतरवाड़ा। फिर यहां से लिखने के बाद वापस रुकना एक बार। लिख लिया ना, यहां तक ही लिखना अभी।
अब देखो ये तो था अपना पहला दिन, फिर ऐसे लिखना दिन 3, तीसरे दिन पहुंच गए अब अपन। हाँ बैठक भी होगी अभी, हाँ बैठक में भी तो सांतरवाड़ा ही होगा भाई। बैठक जो है अपनी तीसरे की वो क्यों रखी जाती है, सांत्वना देने के लिए, तो वो लिखा दिया ना एक साथ ही। सांतरवाड़ा क्या होता है, परिजनों के सांत्वना देना, जो भी आएंगे, चाहे मेहमान आए, चाहे कोई आस पड़ोस के आए, चाहे गांव के आए, चाहे गांव से बाहर के आए, वो जो आएंगे सांत्वना देने के लिए, वो अपना कहलाएगा सांतरवाड़ा। फिर लिखना दिन तीसरा, और तीसरे दिन भी अब घर से वापस कहां जाएंगे, शमशान घाट। ठीक है, वो ही अपन जा रहे हैं। और शमशान घाट जाकर अपन सबसे पहले कौन सा रिवाज करेंगे, तो वो है अपना फिर फूल चैन। फूल चैन में लिखना मृतक की अस्थियों को, मृतक की अस्थियों को एकत्रित करना, फूल चैन। और ये मोस्ट लगा के लिखना धारी संस्कार। धारी संस्कार में लिखना कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो जनजाति है सहरिया। धारी संस्कार सबसे ज्यादा प्रचलित जनजाति है सहरिया। और होता क्या है, तो मृतक की राख पर क्या प्राप्त किए जाते हैं, पद चिन्ह, कि भाई इसने कौन सी योनि में जन्म लिया है। एक आस्था है, ये नहीं कि सत्यापित है, ये अपने एक रीति रिवाज है, ऐसी मान्यता अपने धर्म की कि इसमें अपन पद चिन्ह प्राप्त करके अनुमान लगा लेते हैं कि मृतक ने कौन सी योनि में जन्म लिया है। ये नहीं है कि 100% है, ये अपने एक रीति रिवाज है, जो मानो या ना मानो विशेष नहीं है। हर जगह अलग अलग सिस्टम है, किसी के जनजातियों के हिसाब से, किसी के धर्म के हिसाब से है, तो ये तो एक रिवाज है। हाँ ये तो मानते ही हैं सब, मुसलमानों के अलग सिस्टम है भाई। वही तो कहा, हर धर्म के अलग अलग है, लेकिन अपने केवल क्या राजस्थान में धर्म थोड़ी पढ़ा रहे हैं अपन क्या पढ़ा रहे हैं, जनजातियां। और उनमें जनजातियों में अपन केवल किन की बात करेंगे, सांसी, डामोर, खतोड़ी, कंजर, भील, मीणा, डामोर, अपने गुजर नहीं है, राजस्थान की जनजातियों की बात करें, उनकी ही संस्कृति पढ़नी पड़ेगी। यहाँ वही आएगी संस्कृति, ये नहीं ये सारी पढ़नी पड़ेगी। जो अपने यहाँ पे 9 प्रकार की, और वैसे सबसे ज्यादा 8 प्रकार की पाई जाती है। वो आगे अपना जो टॉपिक आएगा जनजातियों का, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो धारी संस्कार के बाद में 3 दिन कंप्लीट हो गए, पद चिन्ह प्राप्त कर लिए, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, वापिस जाते हैं अब। लेकिन वो रवाना करने के लिए तीये की बैठक हुई। तीये की बैठक के बाद में परिजनों को इकट्ठा करके बाहर के रास्ते की तरफ जाते हैं। और बाहर के रास्ते पे जो मंदिर होता है, वो मंदिर अपना फिर क्या कहलाता है, फतवारी। उसको अपन क्या कहेंगे, फतवारी। फतवारी क्या होती है, तो पथ की देवी। पथ की देवी अपनी क्या कहलाएगी, फतवारी। और फिर यहीं से उनको किसके लिए रवाना कर देते हैं अपने, अस्थियों को लेकर रवाना, कि जाओ गंगा नदी में जो अस्थियां हैं उसको विसर्जित करके आओ। एक तो अपन ने इकट्ठा की थी, अब अपन जा रहे हैं कहां, शमशान घाट नहीं जा रहे अब अपन जा रहे हैं गंगा जी। अब गंगा जी लोग अपनी सुविधा के अनुसार जहां भी नजदीक उनके होता है वहां चले जाता है, वैसे जाते हरिद्वार में ही है। ठीक है, तो हरिद्वार में पहुंचने के बाद वो क्या होता है, कहां पड़ता है हरिद्वार, कल ही सुना आपको, हरिद्वार गंगा नदी का जो पहली धरातल पे जो बूंद गिरती है धरती पे, वही स्थान अपना कहलाता है हरिद्वार। हिंदू धर्म में इसको देव प्रयाग बोला जाता है, यानी ये देवताओं का स्थान, पवित्र स्थान, वो है अपना हरिद्वार। तो हरिद्वार में जाते हैं अपन, जो अस्थियां अपन ने इकट्ठी की थी, तो देखो इकट्ठा करना तो अपना क्या कहलाया था, फूल चैन।
भाई अस्थियों को इकट्ठा करना तो क्या था, लेकिन अब इकट्ठा थोड़ी कर रहे हैं, अब जल में विसर्जित कर रहे हैं। तो जल में विसर्जित करना अपना कहलाएगा फूल पदराना। कि जल में अस्थियों को विसर्जित करना, जल में अस्थियों को विसर्जित करना ही अपना क्या कहलाएगा, फूल पदराना। अब देखो मैंने यहां पे एक शब्द लिखा है केवल जल, जबकि मैंने क्या कहा, अपने जाते हैं, लेकिन यहां पे अपन बात किसकी लिखेंगे परिभाषा में, जनजातियों की। तो जनजातियों में क्या है, सबके अलग अलग स्थान पे प्रवाहित करते हैं। जैसे मीणा जनजाति है, तो मीणा जनजाति का पवित्र स्थान है रामेश्वरम धाम, सवाई माधोपुर, तो वो अपना पवित्र स्थान इसको मानते हैं। जैसे भगवान श्री राम के पिता दशरथ, उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में थोड़ी हुआ था, वो कौन सी झील में हुआ था, पुष्कर में। लेकिन पुष्कर में स्थान पे थोड़ी किया है, प्रवाहित अपन ने किस में किया है, जल में। तो जल में कहीं भी जहां आपको सुविधा लग रही है, जरूरी नहीं है गंगा नदी में। जैसे गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील, वो झील कौन सी है, नक्की झील। देवताओं ने अपने नाखूनों से निर्माण किया था। गरासिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सिरोही में, तो वो नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। तो यहां पे लिखना यही है कि जल में अस्थियों को क्या किया जाएगा, विसर्जित, वो अपना क्या कहलाएगा, फूल पदराना। ये हो गई अपनी हरिद्वार की प्रक्रिया। अब आ जाइए 3 दिन के बाद सीधा 9वें दिन पर। अब हाँ, उसके बाद तू बता दे, कोई रह गई हो तो बता, क्या आ जाए यहाँ। ये दोनों क्या अपवाद है ये, एक तो ये नंगराजपुरा, लेकिन इतना फायदा मत उठा रिश्तेदारी जानकारी का कि लात दे के भगाना पड़े। सही कह रहा हूं, ये जो जानकार होते ना व्यवहारी, कि लात दे के बाहर भगाना पड़े, ऐसा मतलब दिन। 90 दिन, तो देख 90 दिन क्या प्रक्रिया होती है। तो 90 दिन देखो फिर स्नान हो रहा है, लेकिन एक स्नान अपना पहले भी हुआ था। कब हुआ था, कि वहां से शमशान घाट से जब अपन घर आ रहे थे, लेकिन अब भी स्नान हो रहा है, लेकिन अब शमशान घाट थोड़ी जा रहे हैं। तो ये स्नान कौन सा होता है, तो शुद्धिकरण के लिए किया गया स्नान, शुद्धिकरण के लिए किया गया स्नान। तो शुद्धिकरण के लिए जो स्नान होता है, वो स्नान अपना क्या कहलाएगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, नान। क्योंकि ये कौन से दिन हो रहा है, 90 दिन। तो 90 दिन जो स्नान होता है वो अपना क्या कहलाता है, नान। अब ये क्या है कि राजस्थान में प्रसिद्ध है ये, और ये कहां का प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है सांगोद का। सांगोद कहां पड़ता है, कोटा। और ये कौन सी नदी पे सबसे ज्यादा होता है, तो ये कौन सी नदी पे होता है, चंबल। तो चंबल नदी का नान विश्व भर में प्रसिद्ध है राजस्थान का, ठीक है। लेकिन वो शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। तो देखो पानी वाड़ा तो अपना क्या था, शमशान घाट से घर आते समय, ये अपना किस लिए किया जा रहा है, शुद्धिकरण के लिए। और अपन जो रोज नहाते हैं, तो वो कोई अपना नान थोड़ी होता है, यानी मृतक के 90 दिन। अब इसमें क्या करते हैं, कोई 5वें दिन कर लेता है, कोई 7वें दिन कर लेता है। तो वो आदमी की आम सुविधा है, खुद की संस्कार नहीं है। संस्कार तो यही कहते हैं 90 दिन होता है, अपने घरों में कुछ नहीं चुकता है जब मर जाता है। लेकिन लोग बाग अब क्या संस्कृति तो अपनाते नहीं है, और बड़े गहरे संस्कारी हो गए हैं। जैसे आप देते हो यहाँ परिचय कि हमारे संस्कार ये है ना। तो वो इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ये, ताकि माँ बापों ने अगर संस्कार नहीं दिए हो कि क्या होता है, ये क्लास है ये, कि अगर माँ बाप ने कमी छोड़ दी हो संस्कार में, तो गुरुजी पूरा कर दे। क्योंकि अपने माँ बापों के संस्कार यहाँ मत दिखाया करो इनको कि मैं ये हूं। तो इसलिए संस्कारों का परिचय देना सीखो। तुम अगर संस्कार दोगे तो तुमको कोई संस्कार देगा, नहीं तो संस्कार जिसमें नहीं होते हैं उनको सिखाए भी जाते हैं। आएंगे जीवन में तुम्हारे भी ऐसे ऐसे उदाहरण, कैसे कैसे सिखाए जाते, ठीक है।
तो देखो 90 दिन शुद्धिकरण के लिए किया गया स्नान अपना क्या हो जाएगा, नहान। अब 90 दिन के बाद में 11वें दिन की बात करेंगे। तो 11वें दिन आपको पता क्या होता है, भजन संध्या होती है। तो देवी देवताओं के क्या गाए जाते हैं, गीत। तो देवी देवताओं के गीत जिसको अपन क्या कहते हैं, तो ये सब जानते ही हैं। ये अपना क्या कहलाएगा, तिया नहीं होता है ये अपना क्या कहलाएगा, कीर्तन। यानी देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं, सत्संग किया जाता है, भजन गाए जाते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, कीर्तन। कल मैंने आपको बताया था एक अपवाद और है, अगर सुहागन महिला होती है तो उसका अपन क्या करते हैं, फिर 11वें दिन ही उसका मृत्यु भोज खिला दिया जाता है। तो इसके बाद में कल अब अपना चलेगा खान पान। ठीक है, वो तो हाल